तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप है अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर नेक्स्ट आ चुकी है। मतलब क्लास नंबर 5 हम आज करने वाले हैं। और इस क्लास नंबर 5 में आज हम करेंगे बच्चों, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करता हूं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्लास नंबर 5। और मैंने कहा था आपसे कि जब मैं आपको जीरो टू हीरो बैच पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल नंबर सिस्टम को आपको स्टार्ट कराया है और नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस तक मैं आपको कराऊंगा। स्टैटिक मैथ भी आपको मैं कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। तो जल्दी से जल्दी कैरियर प्लस से जुड़ जाइए बच्चों, और जल्दी से जल्दी लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी तो वायरल होंगे भैया, तभी तो पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। अब कंबाइंड डिविजिबिलिटी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी देना ही देना है, ये रट लो। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन देना ही देना है। 21 में, 22 में, 23 में और 24 में भी आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। 23 तक तो पूछ ही चुका है, यहाँ से क्वेश्चन देना ही देना है उसे। और कितना घुमा के वो आपसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन आता कैसे है, कैसे उसे सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको समझा जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? कंबाइंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। एक एक रूल्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा आपको कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, मिश्र विभाजकता जिसको बोलते हैं वो क्या है? मिश्रित विभाजकता। ठीक है, मिश्रित विभाजकता है क्या? तो पहले पॉइंट से हम समझेंगे और पहला ही रूल मैं आपको बड़ी बारीकी से समझाऊंगा बेटा। ठीक है, देखो पहले रूल में क्या है कि यदि, ध्यान से समझना बेटा, यहीं से शुरुआत हो रही है। यदि दो अंक की संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा जाए, दो अंक की संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा जाए, दो अंक की संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बेटा है। देखो सपोज कीजिए मैंने एक दो अंक की संख्या ले ली 23, और 23 को मैंने दो बार लिख दिया, दो बार लिख दिया ना 23, दो बार रिपीट करके। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको प्लेस वैल्यू के आधार पर तोड़िए। तो आप कहेंगे सर प्लेस वैल्यू के आधार पर अगर 23 को तोड़ा जाए तो यहाँ 00 हो जाएगा, प्लस आपका फिर 23 हो जाएगा। और मैं कहूँ आपसे यहाँ से आप 23 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या यहाँ 100 प्लस 1 नहीं आएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहूँगा बेटा कि क्या ये 23 इंटू 101 नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसका मतलब रूल का अर्थ ये है कि यदि दो अंक की संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा जा रहा है तो वह ऑलवेज डिविजिबल होगी 101 से, प्लस उस संख्या से जिसे लिखा जा रहा है दो बार। ठीक है, उससे तो होनी है, तो 101 से वो क्या होगी? डिविजिबल होगी। बात आई कि नहीं समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को बारीकी से आपको मैं क्लियर कराता हूं। तो आपका फर्ज बनता है हमारे चैनल कैरियर प्लस से जुड़िए, एक से एक कॉन्सेप्ट सीखिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, टेंशन ही नहीं है। ठीक, बात आएगी नहीं समझ? अब देखो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, जो मैंने आपको अभी बताया है। क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा ये कि जैसे 53 निम्न में से किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? ठीक, निम्न में से किससे विभाजित? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन दे दीजिए। तो मैं ऑप्शन दूंगा ए, बी, सी, डी। मैं दूंगा ऑप्शन 13, मैं दूंगा ऑप्शन 37, मैं दूंगा ऑप्शन 111, मैं दूंगा 101। तब आप तुरंत देख के ही सवाल को बता देंगे कि सर आपने कहा था कि अगर 2 डिजिट का नंबर
2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हमेशा डिविजिबल होगा 101 से। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन ही नहीं है, आपने पहले ही हमें समझा दिया था कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात, सवाल को वो इस तरीके से घुमा भी सकता है, क्योंकि भैया 40,000 रुपये तनख्वाह आपको देगा तो घुमा के तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 5 7 5 x यदि 101 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? x का नाम मत लिख देना अपनी का कमेंट में कहीं, x का मान क्या होगा? तुम लोगों को कोई पता नहीं रहती है x का मान क्या होगा? ठीक है, x का मान क्या होगा? तब देखिए 101 से डिविजिबल है ना, 5 7 ही आना चाहिए था यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तुरंत आप चुटकियों में सवालों के आंसर दे पाएंगे, हैरी सर से पढ़कर और कैरियर प्लस से जुड़कर मैथ उड़ जाएगा आपका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं तो भैया अगले पेज पर पहुंचते हैं और रूल नंबर 2 हम देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा जाए रिपीट करके लिखा जाए। ठीक है, क्या करके लिखा जाए? रिपीट करके लिखा जाए। देखिए जैसे मैं संख्या 23 ले लेता हूं, मैं इसी समझाऊंगा आपको, 23 फिर 23। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं प्लेस वैल्यू के आधार पर तोड़ी, तो आप कहेंगे सर 23 1 2 3 4 जीरो, फिर 23 फिर 2 जीरो, फिर आपका 23 का 23। ठीक, मैं कहूँ कि बेटा अगर मैं 23 को ही कॉमन ले लेता हूं तो क्या ये 10,000 प्लस 100 प्लस 1 नहीं आएगा? और फिर आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है आपकी, तो क्या ये 23 और यहाँ पर 1 नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा जा रहा है तो ये 1 से डिविजिबल होनी ही होनी है। प्लस अगर इस संख्या के भी फैक्टर बनते हैं तो उन सब से भी ये डिविजिबल होगी ही होगी। कैसे? ऐसे भैया कि 1 में हम डिवाइड देना चालू करते हैं 3 का, पहले 3 तिया 9, हाँ 3 का जाएगा भाई, 3 का देंगे, 3 तिया 9, फिर बचा कितना यहाँ पे 1। ठीक है, और फिर बचा 3 तिया 9, 2 बचा, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर देंगे क्या 7 का जा रहा है, 7 चौक 28, 7 8 56 जा रहा है, 7 चौक 28 और 7 8 56, 7 एकम 7, 481। फिर देखेंगे 13 का जा रहा है क्या, 13 3 39 जा रहा है। ठीक है, 13 3 39, 13 7 91 जा रहा है, फिर जा रहा है 37 का। इसका अर्थ ये है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। इसका मतलब ये है रूल का कि यदि, थोड़ा कलर चेंज कर लेते, यदि 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा जाएगा तो ये डिविजन होगी 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। बात आएगी नहीं समझ में? अब जरूरी नहीं है कि आपको वो अलग अलग ऑप्शन में ही दे, आपको वो सीधा सीधा दे सकता है, इन दोनों का गुणा करके 39 भी दे सकता है, इन दोनों का गुणा करके 13 7 91 भी आपको वो दे सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो रूल नंबर 3 हम देख लेते हैं। आगे रूल नंबर 3 है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को भी देख लेते हैं कि रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। रूल नंबर 3 कहता है यदि 3 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा जाए,
रिपीट करके लिखा जाए, दो अंक की संख्या को दो अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट करके लिखा जाए। तो हम लिखते हैं 23 से 231 ले लेते हैं, ठीक है, 231 फिर 231, 3 डिजिट का नंबर है ना, 2 बार रिपीट करके लिखा। अगर मैंने कहा इसको प्लेस वैल्यू के आधार पर तोड़िए तो आप कहेंगे सर 231 3 जीरो प्लस 231। मैं कहूंगा बेटा कुछ मत कीजिए, आप 231 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 231 और ये आ जाएगा आपका 1001। ठीक है, अब देखेंगे ये नंबर के अगर फैक्टर हम निकाले बेटा तो फैक्टर क्या आएंगे निकल के, आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल है, 1001 के हम फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे 7 से, 7 एकम 7 और ये आ जाएगा आपका 3 बचा, सॉरी 3 बचा, हाँ 7 चौक 28 और 2 बचा, 7 तिया 21, 143, 11 से देंगे 11 11, 11 तिया 33, 13 से देंगे 13 एकम 13। इसका मतलब जो नंबर होगा डिजिटल होगा 7 से 11 से और 13 से। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें से सवाल कैसा बनेगा, समस्या तो ये कि सवाल कैसा बनेगा, समस्या सबसे बड़ी यही आती है ना कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। इसमें मोबाइल देखता हूं किसी का कॉल वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें सवाल कैसे बनेगा। सवाल देख लीजिए बेटा, सवाल ऐसा बनेगा, इसमें से ध्यान से सुनिए, ब्लैक से ही सवाल लिखूंगा मैं। यदि 5x y, ठीक, z 3 7, यदि 7 11 और 13 से विभाजित है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या, कुछ भी बना सकता है वो। मैं तो यार डायरेक्ट सवाल बना के बता देता हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, रटे हुए क्यों चीज नहीं करा, याद करो, रटी हुई चीजें नहीं बताता हूं, ठीक है। सवालों को मान सीख, देखिए 7 11 13 से विभाजित है, इसका मतलब 3 अंक की संख्या को 2 बार, देखो ये 5x बड़ा बड़ा लिखता हूं, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा बेटा, 3 7, यही तो है। तो मैंने कहा कि ये 7 11 और 13 से विभाजित है, इसका मतलब 3 3 के पेयर बनाओ, यहाँ से 3 का पेयर और यहाँ से 3 का पेयर, बन गया पेयर। यहाँ से देखो पहले नंबर पे जेड आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है तो जेड की वैल्यू 5 होगी बेटा। दूसरे नंबर पे एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 हो गई। और तीसरे नंबर पे वाई आ रहा है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 7। इसका मतलब उसने पूछा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स 3 है और वाई 7 है, जेड 5 है, तो 12 में से सॉरी 10 में से 5 गया तो 5 आपका आंसर। ठीक है कि नहीं, ऐसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं और आपने बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों को देखा होगा जिसको हम तुरंत ही उड़ा सकते हैं। एक और सवाल करते हैं सेम ऐसा ही कि थोड़ा सा और बदलना चाहे तो अंतरात्मा से निकली हुई से अपने से सवाल को बदल सकता है। जैसे उसने कह दिया कि 3x 5 y 2 z, ठीक, यदि यहां लिखिएगा आगे संख्या, यदि 7 11 और 13 से विभाजित है तो x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तब हमारे लिए सवाल बहुत आसान है ये कि वो कह रहा है 3x 5 y 2 z, ठीक है, समझ लीजिए। यहां से 3 3 के पेयर बनाइए, y की वैल्यू 3, ठीक है बेटा, x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 5, ठीक, रख दीजिए। x कितना है बेटा, देखो x को ध्यान से समझना, यहाँ जो x है वो कितना है, 2 है, 2, और y कितना है आपका, आपके अनुसार 3 है, माइनस z कितना है 5, 5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 25,
तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस प्रकार से कंबाइंड डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक CHSL ने ऐसा सवाल पूछा है जिसको बड़ा ही घुमा के पूछा गया। वो सवाल मैं आपको बता देता हूं क्या था कि यदि 3 अंक की संख्या की संख्या ठीक है, ABC, BCA, CAB को का योग निम्न में से विभाजित हो। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूं कंडीशन। तो मैं आपसे कहूं कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। ABC, BCA और CAB मतलब साइक्लिसिटी के आधार पर ये क्वेश्चन सीधा सीधा, ये ABC हो गया कि नहीं, ABC, BCA और CAB साइक्लिसिटी की। तो मैं कहूँ A 1 है, 1 2 है, ये 3 है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 है ये, फिर 2 3 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 1 2, और मैं जोड़ू तो आप कहेंगे सर 6 6 66 आ जाएगा। और 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 1 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और आपको पता है बेटा कि 111 जो है इसके 2 फैक्टर बनते हैं, 37 गुणा 3। तो या तो वो संख्या 37 से डिविजिबल होगी या फिर 3 से। ऑप्शन में 37 था तो 37 आपका आंसर हो जाता। अगर वो ऑप्शन में 111 दे देगा तब भी सही होगा, 3 दे देगा तब भी आपका सही। तो ऐसे साइक्लिसिटी के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्लास नंबर 5 आपकी आज समाप्त होती है। इसी तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, धीरे धीरे नंबर सिस्टम खत्म होगा, परसेंटेज पाएंगे, लॉस प्रॉफिट करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे, एडवांस करेंगे, सारी चीजें आपको धीरे धीरे सिखा दी जाएंगी। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हो। कंबाइंड डिविजिबिलिटी मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।